नमस्कार दोस्तों, हम एक बार फिर से लाइव हाजिर हैं। हमारे साथ हैं सैफ अली खान के पर्सनल एस्ट्रोलॉजर पंडित सुभाषित राज जी। एक लंबा वक्त इन्होंने सैफ अली खान के साथ बिताया है। उनकी जिंदगी से जुड़े कई सारे ऐसे मौके रहे जब सुभाषित जी उनके साथ थे। आज सैफ अली खान एक बार फिर से चर्चा में हैं और इस बार जो उनसे जुड़ा राज है वो गहराता जा रहा है। कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब नहीं मिल रहे हैं और हर कोई जानना चाहता है कि आखिर उनकी जिंदगी में ये हुआ क्या है। सुभाषित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी नमस्कार। आपके सारे जी व्यूअर्स जितने भी हैं सबको हमारी तरफ से जो है सप्रेम नमस्कार। सर, जी एक बात जानना चाहते हैं कि सैफ अली खान के साथ ये जो मामला है ये बड़ा ही उलझता जा रहा है। बहुत सारे सवाल हैं कि हमले के बाद करिश्मा की कार में बैठकर गई करीना, तो वो अस्पताल क्यों नहीं गई? क्या ये पूरा केस फिल्मी है? लोग कह रहे हैं क्या पुलिस की सारी मशक्कत बेकार हो गई? जो इनकम टैक्स देने वाली जो भोली भाली जनता है, ये बहुत सारे सवाल पूछ रही है कि करीना घर पर ही थी तो सैफ के साथ क्यों नहीं गई? इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गए सैफ अली खान? घर के बच्चे और नौकर के साथ अस्पताल क्यों गए सैफ अली खान? ऐसे तमाम सवाल हैं। सैफ के शरीर से बहते खून को देखकर भी करीना कपूर उनके साथ क्यों नहीं गई? ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो इस समय पूछी जा रही हैं। तो आप ज्योतिष के नजरिए से इस पूरे मामले को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, इसके पहले भी इनके बारे में, इनके पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत सी चर्चाएं और बहुत से गुफ्तगू हम लोगों से हो चुकी है। और जी मैंने इनके इनके जीवन पर एक छोटा सा जीवन तो बड़ा होता है, लेकिन छोटा सा प्रकाश पहले डाल दिया है। अभी जी ये उलझी हुई लाइफ की जो इनकी कहानी चल रही है, क्योंकि वैसे हाँ भी इनकी लाइफ उलझी हुई रही है। तो अब तो जी ये ऐसा हो गया कि जैसे वो जो हॉरर फिल्म बनते हैं ना, वो सब डराने वाली फिल्म बनती है, उस तरह की जी जी कहानी अभी चल रही है। और जी वो उसमें जो रोल है, रोल बोलेंगे तो जो जो जिसका मेन रोल है वो है पुलिस का। और जी पुलिस जी यानी कि हाँ प्रशासन का रोल है। और हाँ पुलिस प्रशासन जो है वही कंफ्यूज है, जी वही कंफ्यूज है। दिखा जी नहीं रहा है, लेकिन कंफ्यूज तो दिख ही रहा है ना। क्योंकि जी कभी दिखाया गया कि भाई वो फिंगरप्रिंट नहीं मिल रहा है। कभी हाँ दिखाया गया कि वो रिक्शे वाले को सबको इतना ज्यादा सम्मानित करके सैफ अली हाँ खान क्या चाहते हैं। देखिए, ये पॉलिटिकल स्टंट नहीं है, ये चुनाव जीतने वाली बात नहीं है कि हाँ आप हाँ सम्मानित करें। रिक्शा वाला बेचारा लेके गया, बहुत अच्छा काम किया, उसको हाँ भी हम धन्यवाद देते हैं, लेकिन वो प्रयोग नहीं है, वो संयोग है। हाँ अचानक वो हाँ किसी पैसेंजर को छोड़ के वहां, वो थोड़ी खड़ा होकर इंतजार कर रहा था कि सैफ अली आने वाले हैं, खून से हाँ नहाए हुए, मारपीट हाँ करके घर में, और वो जो है वो बात आगे बढ़ जाएगी, ऐसी तो कोई बात थी नहीं। वो तो एक हाँ पैसेंजर को छोड़ा, आगे बढ़ा, किसी ने आवाज दिया, बेचारा आगे, अब सैफ अली अपने बच्चे के साथ गाड़ी पे चढ़ गए। अब वो आदमी हाँ जो है देखा, खून वून देख करके सीधा पहुंचा हॉस्पिटल। तो इसमें हाँ सम्मान इतना दिया जा रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि आने हाँ वाले इलेक्शन के लिए जो है ये मामला समझ में आएगा कि भाई हाँ एक छोटे से इंसान को, जो इनको हाँ मदद किया, उसको ये लाखों रुपया दे रहे हैं, साथ बुला हाँ के बैठा रहे हैं, हाँ ये बेड पर भी बैठा रहे हैं, साथ हाँ बैठ करके खाएंगे, खाना पीना भी किए होंगे, वो तो किसी ने हाँ देखा नहीं। लेकिन ये सम्मान जो है कुछ जरूरत से ज्यादा हो रहा है। चलिए, अब यहाँ पे रुक जाइए, वो उनका अपना सोच है। क्योंकि वैसे हाँ भी उनकी जो कुंडली में प्रॉब्लम है, उसको मैं पहले समझा देता हूँ कि अभी क्या जी जी प्रॉब्लम है। अभी जी प्रॉब्लम ये है कि हम्म जो करीना जी से बात शुरू की जाए, क्योंकि ये हम्म मामला काल सर्प दोष के अंदर आता है। कभी कभी अच्छा काल सर्प दोष वालों का कुछ पता ही नहीं चलता है कि वो हर आदमी कंफ्यूज हो जाता है। हाँ हाँ और हाँ और ये जो रिश्ता है राहु शुक्र से केतु चंद्र के बीच, ये जी पदम काल सर्प दोष के अंदर आता है। ये पैर से हम्म। सर तक होता है, जो करीना को अच्छा है। अच्छा तो ओके सवा हाँ है। तो बहुत साफ बात है कि भाई जब हाँ दोनों में आपस में झगड़े होंगे, घर हाँ के अंदर कुछ ना कुछ खतरनाक स्थिति बनेगी, तभी जी बीबी वहां से भाग जाएगी और भाग हाँ के चली जाएगी अपने बहन के साथ। और ये हाँ अकेले बच्चे के साथ हॉस्पिटल जा रहे हैं। हाँ ये बात तो हाँ बहुत क्लियर कट है। इसमें तो कुछ जी सोचना ही नहीं है कि ये घरेलू झगड़े नहीं है। अगर कोई हाँ सोच हाँ रहा है तो गलत सोच रहा है। कुंडली में भी जी हमको वही देख रहा है। और वैसे जी भी देख रहे हैं कि हमने कहा था कि काल सर्प दोष वालों का 12 साल के बाद वापस पुनर्विवाह करना चाहिए, कंप्लीट अच्छा सिस्टम से, तो वो ओके दोष कट जाता है। हाँ और मैंने एग्जाम्पल भी दिया था राज कपूर साहब का, कि वो हर हाँ साल कृष्णा जी से शादी किया करते थे। अब उनकी हाँ कुंडली हाँ में कोई और दोष होगा। अब काल सर्प भी हाँ होगा, उनकी कुंडली तो मेरे पास है नहीं, वो क्या था वही हम्म जाने।
लेकिन इतना है कि हम्म। वो शादी करते थे हर साल, ये पूरी दुनिया को पता है, ठीक है। जी अब जी। इनकी कुंडली में भी ये है कि 12 साल के बाद एक चक्र घूम के निगेटिव हो जाता है, तो हाँ। इन्हें जो है मैथोलॉजी, एस्ट्रोलॉजिकल मैथोलॉजी के मुताबिक, विश्वास के मुताबिक, जो लोग जी। विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं, जो हाँ हाँ। विश्वास करते हैं, विश्वासम फलम वाली बात है, विश्वास करेंगे तो फल मिलेगा। तो इनको हाँ। वापस जो है ये सब चीजों को भूल के, जो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं उसको भूल के वापस शादी विवाह का मंडप सजा के, और वो रिक्शे वाले को जरूर बुलाएंगे क्योंकि उसने जान बचाई है। और हमारा संदेश है, हमारा जो है एक संदेश इनको हम दे रहे हैं कि हम्म वापस ये उसी तरह मंडप लगा के, उसी तरह जिस मेथोडोलॉजी से करें, चाहे वो हम्म कोर्ट में किए थे तो कोर्ट में करके, लेकिन ये वैदिक रीति से होनी चाहिए, क्योंकि जो लड़की है वो हम्म। हिंदू समाज से आती है हाँ और हाँ। ये मुस्लिम समाज से आते हैं। दोनों का समाज अलग अलग है, जो बात है वो तो हम्म। फैक्ट है ना। और बिल्कुल बिल्कुल। दोनों ने प्रेम किया और दोनों ने शादी कर लिया, तो ये तो हाँ हाँ। आम बात है। फिल्मी दुनिया में तो इस तरह की शादियां होती रहती हैं, रोज बिल्कुल। टूटती भी रहती है। हाँ। अभी तो दिख ही रहा है कि फिल्मी दुनिया में कितने लड़कियां लड़के उलझे हुए हैं, किसी का जी टूट रहा है, किसी का बन रहा है, कोई भाग रहे हैं, जी। कोई मोहब्बत। अभी बहुत सी कहानियां चल रही है, तो अभी हम्म। इनको 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 बचाने के लिए, क्योंकि इनका शनि जो है वो हम्म। बहुत ही खराब जगह पर बैठा हुआ है। हाँ। मैं आज 3-4 साल से, 3 साल से हम्म। करीबन, जब से इनसे मिला, 3 पहले जब जिस बिल्डिंग में रहते थे वहां मेरी लास्ट मुलाकात है। हमने हाँ। कहा कि भाई इतना खराब ग्रह इस इंसान का है, इस शनि हम्म नीच का चल रहा है पोजीशन में कुंडली में, और इस हम्म। आदमी को प्रॉब्लम्स क्यों नहीं हो रहा। हम तो अच्छा ही अच्छा सब देख रहे हैं, ऊपर से सब तो हाँ। अच्छा दिख रहा है, लेकिन जी। अंदर में जो है इनके पर्सनल रिलेशन में प्रॉब्लम है। और हम्म कारण यही है ना। हम्म। पुलिस कितना भी माथापच्ची कर ले, और कहानी जो है एवर लास्टिंग स्टोरी बन के रह जाएगी। हाँ और वो कहानी ऐसी बनेगी कि जिसका हाँ। कोई लास्ट में रिजल्ट नहीं आएगा। और हम एक बात बता दें कि ये राहु और शुक्र जो है ये हम्म। 8th हाउस में करीना का है, हाँ हाँ। तो इनके जीवन में ये बिखराव तो आना ही है। अच्छा अब इसको अच्छा। कैसे एडजस्ट, अब बच्चों के कारण कभी कभी रिश्ते को निभाना पड़ता है, वो अलग बात है, लेकिन हाँ हाँ। दोनों के अंदर इतना तल्ख रिलेशन हो गया है। और हम्म किस तरह का इसमें जो हॉरर फिल्म बनी है, वो तो हॉरर हम्म। फिल्म ये दोनों ही जानते हैं कि कैसे बनी है। हाँ। और जो कहानी है वो, हमें ये लगता है कि पुलिस को भी कुछ हिंट्स तो जरूर होगी। ऐसी पुलिस हाँ नादान तो नहीं है, बम्बई पुलिस जो है वो इतनी नादान तो हाँ नहीं है, लेकिन हाँ वो हाँ। भी सामाजिक है। अभी सामाजिक डर भी है, उस पारिवारिक डर भी है, बच्चों की कहानी भी है। तो कई हम्म। कहानियां चल के, और ये नवाब खानदान के लोगों की कहानी है, बहुत जी। बड़े लोग हैं, पीछे हाँ बैकग्राउंड बहुत ऊंचा है। अरे ये हाँ। तो आर्टिस्ट कलाकार बने, ये तो एक अलग इनका जीवन है, लेकिन पीछे का जीवन तो हाँ। काफी ऊंचा है इनका, काफी हाइट पे बिल्कुल। है ये जी। पूरी फैमिली। तो हमें ये बताना है कि जो है वो क्लियर कीजिए, क्योंकि रिश्ता तो या तो आप जो है महाकुंड में महाजगह करके 11-12 पंडितों को बुलाइए, या मौलवियों को हाँ भी बुलाइए। अब बुला के हाँ। जो है वो अपना कलमा पढ़ें, और ये जो है मैथोलॉजी जो हिंदू भाई हमारे पंडित हैं, वो लोग जो हम्म। है इस ग्रह की शांति करें। दोनों जातियों से मिलकर के ये बात को मिला के हाँ। इस ग्रह को शांत करना चाहिए, क्योंकि जी। करीना के कुंडली में जो काल सर्प है वो एक्टिव पोजीशन पे है। और आज अच्छा। की तारीख बड़ी महत्व रखती है, क्योंकि कुंभ का मेला भी लगा हुआ है। अभी जो है हम्म। अभी जो है ये टाइम जो है ये बड़ा ही शुभ समय भी माना जाएगा इसको, बहुत जी अच्छा समय माना जाएगा। जी। तो बेहतर है कि भाई दोनों जो है हाथ मिला लें, हाँ। और हाथ मिला के एक दूसरे को मिठाई खिलाएं, और जनता को बता दें कि भाई देखो ये कुछ आपसी ही लड़ाई है, ऐसा हम्म कुछ लग रहा है। हम्म। अब इसको जो है इसको शांत करना चाहिए मेरे ख्याल से। तो आपको क्या लगता है ये सच कभी बाहर आ पाएगा? क्योंकि जैसे कुछ तो बातें होती हैं जो उलझ कर रह जाती हैं, जैसे सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में हुआ, या बॉलीवुड की और भी बहुत सी ऐसी कहानियां हैं जहां सच कभी बाहर नहीं आया। चाहे श्रीदेवी की बात करें, चाहे हम दिव्या भारती की बात करें, हम परवीन बाबी की बात करें, ऐसी तमाम बातें हैं जिनके सच उस तरह से बाहर नहीं आए। राजकिरण भी लापता हो गया, कोई नहीं जानता क्या हुआ उनका। तो क्या आपको ये मामला ऐसा लग रहा है, या आपको लग रहा है कि हाँ ये सच कभी ना कभी बाहर निकल कर आ जाएगा, लोग जान जाएंगे इसके बारे देखिए ये फैमिली ड्रामा है। ड्रामा में? जी। बोलेगा तो फैमिली आपस का जो द्वेष, फैमिली हाँ। लड़ाई, पारिवारिक लड़ाई है। पर हम्म पारिवारिक क्राइम है ये, जिस हम्म। तरह का भी क्राइम हो, लेकिन पारिवारिक क्राइम है। इसमें मेन चीज क्या है कि क्राइम है,
और केतु और चंद्रमा का जो है ग्रहण योग सेकंड हाँ। हाउस में है, करीना ओके। के कुंडली में है। ये करीना कुंडली, अब ये कुंडली लेके बैठे हुए है पूरा। जी, 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 जी। तो हम उस कुंडली के जो जन्म कुंडली के मुताबिक हाँ, करीना का जो मानसिक स्थिति है, हाँ, वो बहुत ज्यादा, जिसको हम बोलते हैं बाल दृष्टि योग, जो इंसान बच्चे की तरह ही रहता है। उसका हाँ, हाँ, दिमाग का बहुत बड़ा देखिए, हीरो बन जाना, हीरोइन बन जाना, पैसा हो जाना, ये अलग चीज है। लेकिन जो हाँ। मानसिक स्थिति है, वो कहाँ पे इंसान किस जगह क्या यूज करता है, इस पे जी। डिपेंड करता है। हाँ, हाँ, तो इस तरह बहुत सी चीजों को समझा नहीं जा सकता है। अब करीना ने सब कुछ पा लिया, अब पाने के बाद नहीं जम रहा है, ये भी तो कहानी हमने बताई थी ना उस वक्त, कि भाई हाँ, 12 साल बाद ये कि तो ये जो कुंडली में दोष है, इसका क्या होगा भाई, आप बताइए हाँ, क्या। तो उस समय तो भाई इश्क मोहब्बत और हवा और प्यार और हाथ पे जो है लिखाना पढ़ाना, वो तो बहुत इश्क हुँ, मोहब्बत का समय था, तो उस समय ये सब चीजों का आदमी ध्यान हाँ, नहीं देता है। ज्योतिष का हाँ। उसी चीज को पकड़ता है जिससे उसको फायदा दिखता है। जी, तो जी। अब वो बात नहीं मानी गई है, लेकिन आज वो बात को मानने का समय आ गया है। आज आप हाँ, इसको फॉलो कीजिए और हाँ, पारिवारिक जो है हवन हवन करवाइए, बहुत बड़े तरीके से हवन करवाइए, है ना? हाँ। और समय भी अच्छा है और दिक्कत तो कुछ नहीं है, क्योंकि भाई हवन नहीं करवाया जाए, पूजा-पाठ नहीं कर शांति नहीं करवाए, तो ये तो सनातन मैथोलॉजी के अंदर में एस्ट्रोलॉजी जो है तो साइंटिफिक बात होती है ना। जी। एस्ट्रोलॉजी तो कोई ऐसे हाथ-मूथ के आप नहीं मानना है कि भाई आप ऐसा, हाँ, आप सब तरह के डिग्री को समझ रहे हैं, पोज़ीशन को समझ रहे हैं, तो सब जी। चीज़ को तो समझ में आ ही रहा है कि अभी पोज़ीशन क्या चल रहा है। अभी आज की तारीख में जो है, अब ये जो है वक्रीय हो गए हुए हैं ग्रह, अभी मंगल वक्रीय है, अभी रेट्रोग्रेड मोशन में चल रहे हैं। अभी जी, गुरु जी, जो है वो रेट्रोग्रेड मोशन में चल रहे हैं, वक्रीय चल रहे हैं। तो ये जी। सब चीज़ों का असर इन लोगों पर, परिवार पर पड़ रहा है। और देखिए, हुँ, एक बात मैं मानता हूँ कि आप पूरी ज़िंदगी में एक रिक्शे वाले को सम्मानित करने से नहीं होगा। आप पीछे जाके सोचिए कि आप लोगों हुँ, ने कितना हुँ। लोगों के लिए काम किया है, कितनी हाँ, पब्लिक की सेवा की है, कितने गरीबों के लिए कुछ किया। क्या आपने इतने बड़ा परिवार, क्या आपने कभी कहीं हॉस्पिटल खोला है? आपने कोई हुँ, जनता के लिए इतना बड़ा काम किया है, जिस पर कि लोग आपको बोले कि भाई क्या बात है। ये जैसे इमरान खान ने पाकिस्तान में उसने कैंसर हॉस्पिटल बनवाया, उसके बाद भी हाँ, तो कहानी जो, चाहे किसी देश का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हो, बात अलग है, लेकिन इंसान का जो करतूत है ना? तो ये हुँ, लोग जो है सिर्फ धन दौलत को देख करके बस अपने आप में है, ये अपने आप में बादशाह तो थे ही, बादशाह समझते हुए हुँ, चलते हैं। लेकिन कुछ गरीबों के लिए ये जो धन आता है इस तरह ना, इस धन में गरीबों का भी हक होता है, समाज का भी हुँ, हक होता है। तो ये सब हुँ। चीज़ें जब आप करेंगे, तो आपका परिवार सुखी रहेगा। और मैं अभी ओके। इसी बहाने मैं एक बात और भी बोल रहा हूँ कि आप जी। लोग, आप जनता, जो किसी ने नहीं बोला है, हमारे अमिताभ बच्चन जी, जिनको मैं प्रणाम करके बोल रहा हूँ, इतनी ग्रह हुँ, शांति करवाई, सब कुछ करवाया करके शादी हुआ अभिषेक जी का, और हुँ। उनके उनके नाम क्या है देखिए, नाम भूल रहे हैं हम। तो दोनों का विवाह करवाया। अभिषेक और लेकिन ऐश्वर्या। अच्छा, हाँ, तो अभी अमिताभ जी ने कौन-सा एक सामाजिक बड़ा काम किया है? हमें तो नहीं दिख रहा है। आप बताइए, हुँ, अमिताभ बच्चन जी ने इस उम्र में जब 80 पार कर गए हैं, तो उन्होंने एक भी ऐसा काम किया है जो समाज के लिए बेनिफिशियल हो, कोई हॉस्पिटल हो, कोई फ्री बच्चों को पढ़ाने का स्कूल हो या कुछ और हो? कुछ नहीं किया है, जहाँ तक मैं जानता हूँ। अगर वो कुछ जानते हैं, अगर सामने तो हम कुछ गलत भी बोल नहीं रहे है। हैं, तो वो क्या? सामने तो कुछ तो भी नहीं फिर है। इन हाँ, लोगों के परिवार में कैसे शांति होगी? ये बताइए। हाँ, परिवार को शांत रखने के लिए दान पुण्य, लोगों को के लिए सार्वजनिक तरीके से जो है लोगों की सेवा, तो क्या हुँ, किए, एक रिक्शे वाले ने अगर कर दिया तो रिक्शा वाला बेचारा का, ये प्रयोग नहीं संयोग, संयोग नहीं प्रयोग है। रिक्शा वाला अचानक आया, मिल गया, चला गया। अब आप हाँ, उसको सम्मानित किए जा रहे हैं, सारे जर्नलिस्ट उठा के। भाई सवाल ये है कि बात अच्छी किया उसने, लेकिन वो संयोग था। उसके था। भाग्य में लिखा हुआ था कि भाई सैफ अली उतरेंगे, गाड़ी में बैठेंगे, हॉस्पिटल जाएँगे, मरते-मरते बचेंगे। और बाद हाँ, में जब निकल के आएँगे तो लोग ये बोल रहे हैं कि भाई ये तो अकबर बादशाह के की हाँ, ज़िंदगी में बीरबल वाली कहानी हो रही है क्या? ये हाँ, बात क्यों हाँ, उठ रही है भाई? ये अकबर बीरबल हाँ, की कहानी की तरह मसखरा पोज़ीशन लोगों ने हो गया। कई पॉलिटिशियन ने इस पर इंटरव्यू भी दिया है, बोला भी है। तो ये हाँ, सब बातें हैं। तो हमें ये इनको बताना है कि ये हाँ, ग्रह शांति करवाएँ,
पब्लिक को इस तरह से जो है कि भाई ये कौन आया, कहाँ से, अभी कहाँ से कौन आया, क्या था। देखिए मुद्दा ये समझ में आता है कि मारने वाला आदमी जब आएगा तो इस तरह से हल्के फुल्के तरीके से थोड़ी आता है। वो तो बिल्कुल। भाई पूरा तैयारी से आता है, उसके पीछे लोग होते हैं, प्लानिंग होती है। कि हम्म। ऐसा आया, उसने गोली मार दिया, बंसी को डाल दिया, उठा लिया, पुलिस पीछे लगी है, डग 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 चल रही है कहानी, वहां पहुंच रही है, ट्रेन से अरेस्टिंग हो रही है, और लास्ट में जो है फिंगरप्रिंट नहीं मैच कर रहा है, फिर कुछ और हो रहा है, फिर कुछ और हो रहा है। तो भाई ये क्या है, क्यों ऐसा? जो हो गया वो हो गया, अब आपस में बैठ करके निपटारा कर लीजिए आप लोग। एक बात मैं और आपसे जानना चाह रहा था, हालांकि सैफ जी मामले से जुड़ी हुई भी है और अलग भी है। हमने जी। पिछले दिनों देखा कि मलाइका अरोरा के पिताजी की भी अकस्मात मृत्यु हुई बांद्रा में। वो हाँ। भी इस जगह से कुछ ही दूरी पर रहते थे। अगर हम्म। हम सैफ अली खान की बात करें, उनका भी बांद्रा में ये सब हुआ। सुशांत की बात करें, वो भी बांद्रा का ही मामला है। हम अगर सलमान खान की बात करें तो वो भी बांद्रा में ही रहते हैं, उनके साथ क्या हुआ सब जानते हैं। बाबा सिद्दीकी के साथ हालांकि बांद्रा ईस्ट का वो किस्सा है। तो मतलब ये बांद्रा जो इलाका है मुंबई का, क्या इसको लेकर भी हम कुछ बात कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी घटनाएं बांद्रा में क्यों हो रही हैं? देखिए एक तो एक साधारण सी बात हम कर रहे हैं कि ये जितने रिच पीपुल है, जो हाँ। गिने हुए लोग हैं, उसमें हम्म। दिलीप कुमार साहब भी थे, और भी बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट वहां पर बांद्रा में रहे हैं। हम्म। उनका समय गुजरा है, कई बंगले अभी भी है। तो ये बांद्रा वैसे भी अपने आप में सेलेक्टेड जगह है, शानो शौकत की जगह है कि भाई बांद्रा में हमारा बंगला है। तो जी। ये शानो शौकत का मामला है। लेकिन ये हाँ। मुंबई जो जोन है, मतलब ये मुंबई की जो कहानी है हम्म। शहर की। पहले इस हम्म। शहर का नाम, जब हम आए थे 40 साल पहले इस मुंबई में, तो उस हाँ। वक्त बॉम्बे था, बॉम्बे, है ना, यस। बॉम्बे था। जी। बॉम्बे, और ये तो लगता था कि आदमी मैंने शानो शौकत से बात कर रहा है। फिर जी, जी, पॉलिटिकल जी। चेंजेस आया, बाला साहब आए, उनका साम्राज्य आया। फिर हाँ। ये सब जो है इसको मुंबई बना दिया, नाक से बोलने लगे लोग। तो हुँ। मुंबई, अभी आप बॉम्बे बोलिए, हम मुंबई बोलिए, दोनों में आपको फर्क खुद ही लगेगा। तो वो जो हुँ। स्टेट बॉम्बे का था, वो नाम चेंज होने से बदल गया, ये पक्का जी, है। ये हमने महसूस किया, क्योंकि जी। भाई हम 40 वर्ष के रहवासी है यहाँ पे मुंबई हाँ, शहर हाँ। के, इसलिए हाँ, हाँ, मुंबई के हर चीजों को मैंने देखा है। मुंबई को हाँ, चढ़ते देखा, उतरते देखा, मीरा रोड को जंगल से आलीशान होते देखा, भाईंदर हाँ, को देखा, है ना, हाँ, दहिसर को देखा। वो हाँ। पूरे मुंबई का जो इलाका है मोटा मोटी हुँ, सबको हमने अपने आंखों से उसकी तरक्की देखी है। हुँ, तो हुँ। इतना जरूर है कि जब से इसका नाम मुंबई पड़ा, तब से जी, ये धीरे धीरे ये शहर जो है वो नीचाई की तरफ चला गया। और इसमें पॉलिटिकल भी अगर आप माने आप, तो आप देख हाँ। लीजिए उद्धव ठाकरे जी की खुद का जो है सारा साम्राज्य चला गया। तो ये जी, क्यों हुआ जी। भाई? तो बिल्कुल, बिल्कुल। नामाकरण बहुत जरूरी है, और हमें वो ये भी बोलना बांद्रा में ही है। है। वो भी बांद्रा में ही और भी रहते बैठे, हैं। और भी बैठे हुए रहते हैं। तो हमें ये कहना है, राज ठाकरे भी वही रहते हैं, उनका नाम हाँ, भी याद करते चलिए। तो हाँ। कहने का मतलब है कि ये शहर का नाम वापस से सरकार को एक बार हुँ, सोचना चाहिए कि हुँ, अगर इस मुंबई को बॉम्बे बनाना अगर चाहे, हुँ, तो हुँ, बनाने की कोशिश करें, बना दें। अगर हुँ। बॉम्बे बना देंगे तो इसका जो पावर है जो चला गया है, वो पावर हाँ, उठेगा। मुंबई होने के बाद इसका हाँ। पूरा जो जिसका बोलते हैं ना एक शक्ति जो होती है, हुँ, नामाकरण की शक्ति, वो कमजोर हुई है। लेकिन लोगों ने तो कुछ समझा नहीं। जैसे उस वक्त तो हम लोग सुना कि जब सुनने लगे कि मुंबई देखा आपने, तो हमने कहा कि हुँ। भाई ये नाम तो इस पर पहले भी हम बहुत बार बोल चुके हैं कि जी। मुंबई नाम जो है ये बॉम्बे को सूट नहीं करता। ये हाँ, बॉम्बे को बॉम्बे ही चाहिए, बॉम्बे को हाँ, मुंबई नहीं चाहिए। तो अभी हाँ। सरकार को सोचना पड़ेगा। अभी तो सरकार बहुत मजबूत दिख रही है। अब वो हुँ, करेगी क्या वो तो वो जाने, लेकिन दिख तो रही है हाँ, मजबूत। तो अभी इसका नाम बदलना चाहिए, ऐसा मेरा सजेशन है। पहली हाँ। बात ये है, बांद्रा के लिए जो बातें आपने पूछ रहे हो सब ये शहर का ही नाम बदल जाना चाहिए। बांद्रा का तो बात की बात है। जी, और जी। बांद्रा में क्राइम होने का कभी कभी क्या होता है, कोई लोकेशन पर निगेटिव असर पड़ता है। देखिए हुँ। ये शहर वैसे भी पूरे पानी से घिरा हुआ है, घिरा चारों हुआ तरफ है। से, जी, जी, पूरा जी, घिरा जी। हुआ, और हाँ। एक टापू में हम रहते हैं। हुँ, और हुँ। ग्रेविटी जो है इसकी बहुत लो है। आप अगर हाँ, ऊपर से नासिक से जब आप आएंगे बाई ट्रेन अगर आएंगे, तो आप हाँ। आते आते आपको ऐसा लगेगा कि आप गड्ढे के अंदर जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, पहुंच गए गड्ढे में। और जब आप हुँ। उठेंगे जाएंगे तो ऐसा लगता है कि भाई दिल खुश हो रहा है, ऊपर जा रहा है। तो हाँ, ये भाई इस शहर की खासियत है। हाँ। और पूरी दुनिया के धन यहाँ पे है।
पूरे दुनिया के धन यहाँ है और हर तरह के डॉलर से लेकर के जितने भी कहीं का भी पैसा खोज लीजिए, अब यहाँ पे मिलेगा। हवाला वाले यही धंधा करते हैं, यहाँ बड़े धंधे हैं, रैकेट है ये बिल्कुल, पैसे को लेन-देन का। ये तो भई जी, कोई समझी हुई बात नहीं है, तो सब लोग जानते ही हैं कि यहाँ काफ़ी हाँ, बड़े रैकेट हैं जो पैसे का उल्टा-सीधा करते हैं। मतलब लोग डॉलर को रुपए में, रुपए को डॉलर में, जर्मनी हाँ, कौन से दुनिया का कौन सा देश नहीं है जिसका पैसा यहाँ नहीं पाया जाता है और उसको हाँ। तबादला नहीं किया जाता है। तो ये तो भाई एक प्रशासन के लिए वो समझे, लेकिन हमें जो एक पता है सवाल कि कोई व्यक्ति। हाँ एक जी, बोलिए। सवाल ले रहा हूं मैं, सैफ अली खान हाँ। के बारे में आ रहा है। हमारे यूजर हैं हम्बल बॉय 1984, ये कह रहे हैं कि क्या सैफ अली खान की तीसरी शादी हो सकती है, ऐसा कुछ हो सकता है? तीसरी शादी तो मुश्किल है, अच्छा, लेकिन हो सकती है। क्योंकि भाई अच्छा, देखिए ये राजा-महाराजा जो टाइप के जो लोग होते हैं, हाँ, इनकी हाँ, पूरी हाँ, मेंटालिटी अलग होती है। तो ये तो हाँ, 3 पर बात कर रहे हैं, यहाँ तो रानियाँ जो है इनके पूर्वज जो है वो कई रानियों को रखे हैं। इनकी पूरी हुँ, कहानी पीछे जाइए अगर 200 साल 300 साल पीछे, तो हाँ, ये लोग तो 1 क्या 10 रखते थे। तो ये तो इसके लिए कोई बहुत बड़ा मायने नहीं रखता है कि भाई तीसरा नहीं कर रहे। क्योंकि हुँ, बगैर औरत के, बगैर वुमन के, बगैर सुख के और अब ये तो कोई ज़्यादा उम्र हुआ नहीं है, 50-52 का है कि उम्र है, जी, हेल्थ जी, हेल्थ अच्छा हो गया अभी, बहुत अच्छा है, हाँ, बहुत हाँ, एक्सरसाइज़ करते हैं। हाँ, हम तो सब पर्सनल चीज़ को मैंने देखा है, काफ़ी हाँ, हेल्दी आदमी है, दिमाग से भी हेल्दी है। हुँ, लेकिन अब ग्रह से हेल्दी नहीं हो सकते ना, ग्रह उनके जो ग्रह है उनके प्लैनेटरी पोज़ीशन अच्छा नहीं है उनका। हुँ, हुँ, तो इसके लिए ये सब तकलीफ़ें आ रही हैं। मैं बता रहा था कि 3 साल से मैं ये सोच रहा था कि हाँ, ये आखिर इनकी ज़िंदगी कैसे चल रही है? क्योंकि मैं हाँ, सोच रहा हाँ, था कि ये सब उपाय वगैरह के पीछे जाना चाहिए। देखिए ये टोटका उपाय एक हाँ, एक मैथोलॉजी है, लेकिन ये सत्य है। हुँ, बहुत से हुँ, हुँ, टोटके से बहुत सी चीज़ें सुधर जाती है जी, और साईं बाबा शिरडी भी एक टोटका ही है। लोग हाँ, जब हाँ, दुःख में आते हैं तो वहाँ पहुँचते हैं, प्रार्थना करते हैं, हाँ, रोते-गाते हैं, मन की बात करते हैं, तो एक तरह का हाँ, टोटका ही है। भगवान का कोई भी हाँ। दरबार जो है वो टोटका ही है। वहाँ लोग जाकर के सही हो जाते हैं। बिल्कुल चाहे सही वो कहा हमारे। आपने। एक हाँ, एक सवाल और आ रहा है कि इनके हाथ से अभी एक बहुत बड़ी संपत्ति निकलने वाली है। 15,000 करोड़ रुपए मूल्य की जो संपत्ति है, जो शत्रु संपत्ति घोषित हो गई है, जिस पर इन्हें सफाई देने का मौका दिया गया था लेकिन सफाई नहीं दे पाए। तो कहा जा रहा है कि एक बहुत बड़ी संपत्ति इनके परिवार के हाथ से निकल रही है। आपने शायद अखबारों में पढ़ा होगा। तो क्या जी। ये भी वही मामला कुछ कनेक्टेड है क्या? ये भी इनके पत्री में दिख रहा है? नहीं, नहीं, तो अभी तो इनका शनि का जो पोज़ीशन चल रहा है, इसमें तो सब ये लूज़ करेंगे। गेनिंग टाइम इनका चला गया है। अच्छा, ओके, और जो ओके। प्रॉपर्टी जो इनकी जिस पर काफ़ी दिनों से विवाद भी था, उसके बारे में हमें भी जानकारी है हुँ, और जानकारी ये है कि वो प्रॉपर्टी काफ़ी मज़बूत प्रॉपर्टी थी, है ना? और इनके बहन के कंट्रोल में भी एक प्रॉपर्टी है भोपाल में काफ़ी बड़ी। जी, और जी। वो जो प्रॉपर्टी है जिसका ये चल रहा है, जिस पर ये लोग अपीयर नहीं हुए हैं, हाँ, हाँ, हाँ। इनको अपीयर नहीं होना चाहिए, ये भी हाँ, पारिवारिक कलह ही है। ये हाँ, हाँ। पारिवारिक कलह है, इनके परिवार में पूरा कलह चल रहा है दर-दर, है ना? अच्छा, और जहाँ तक मैं जानता हूँ पटौदी साहब ने जो है उन्होंने कुछ जगह कुछ इस तरह प्रॉपर्टी को ऐसे हिसाब-किताब से कुछ किया है, जिसमें हाँ, कई लोगों को निकाल दिया गया है। ऐसा बहुत सी उसपे अंदर में सब डीड बना हुआ है। तो अच्छा, ये अच्छा। पर्सनल चीज़ है। हाँ, है इस तरह का कि नवाब साहब ने जो है नवाब हाँ, पटौदी जो है हुँ, इनके पिताजी वो काफ़ी बहुत अकलमंद आदमी थे हुँ, और हुँ, बहुत ही अच्छे इंसान थे। उनका अमेरिका में जो एनीवे चलिए पर्सनल चीज़ें आएँगी बीच में फिर। अभी हुँ, बात ये है कि इनके हाथ से धन जाने वाला है। वो जो हुँ, प्रॉपर्टी है उसपे आपसी लड़ाई के कारण अपीयर लोग नहीं हो रहे हुए, जो होना हुँ, चाहिए था, हुँ। तो वो प्रॉपर्टी भी जा सकती है। बिल्कुल, सरकार तो अभी ले लेगी हाँ, ऐसा ही है। एक और बात यहाँ पर ये है कि अगर हम कंपेयर करें सैफ अली खान की जन्मपत्री और करीना कपूर की जन्मपत्री में, तो इन दोनों में किसका भाग्य ज़्यादा अभी फिलहाल प्रबल लग रहा है आपको? देखिए भाग्य 2 तरह से बनता है। एक भाग्य जो बनता है, वो हाँ, बनता है आदमी का कई कर्मों के कारण उस परिवार में जन्म हो जाता है। जैसे हाँ, हाँ, सैफ अली खान का जन्म एक रिच परिवार में, एक नवाबी जी, परिवार में हुआ। वो जी, इसमें इनका कोई प्रयोग नहीं है। ये तो हाँ, गॉड ने उनको भेजा और माँ के प्रारब्ध है ये गर्भ में तो, प्रारब्ध है कि वो लिखा कर लेते प्रारब्ध हैं। है। जी, जी, हाँ, प्रारब्ध है। तो उस हिसाब से ये बहुत लकी है। लेकिन अब इस हिसाब से भी लकी इनका काफ़ी फ़िल्मों में भी बहुत अप डाउन रहा है इनका खुद का भी।
अप डाउन रहा है, बैलेंस रही है फिल्में इनकी कि भाई आदमी लंबे समय तक चला, कुछ ठीक होता है, कुछ मार खाता है, जो मार खाता है कुछ ठीक होता है। तो इसी तरह की कहानी इनकी फिल्मों की चली है। लेकिन इतना बता दें कि ये भाग्य जो लेके पैदा हुए हैं, वो हाँ। करीना तो उसके पैर के तिले के बराबर भी नहीं है। क्योंकि हम्म। करीना के पीछे कोई इस तरह की जो है बहुत बड़ी प्रॉपर्टी और बहुत बड़ी चीज करीना ने जो अपने खुद किया हो, लेकिन है नहीं। तो कुंडली में सैफ की कुंडली हर हालत में बहुत मजबूत और अच्छी है। हम्म। लेकिन शनि का दशा जो अभी चल रहा है ना, वो बहुत खराब है। ये चल तो रहा है इनकी ये शनि की दशा कब तक, 19 साल की दशा है, कब खत्म होगी ये? नहीं नहीं, अभी तो इनकी दशा लगभग 3 साल, शायद तक 10 साल। अभी तो 10 साल गई है, अभी तो बाकी है बहुत। 9 साल बाकी है। हाँ, करीब 8 साल तो बाकी है, बाकी अभी अब एक्यूरेट निकाले नहीं है, आपने अच्छा अच्छा, सवाल किया करीब तो। 8 साल। लेकिन हाँ 8 साल के करीब शनि की दशा बाकी है। और हाँ। शनि की दशा में अगर आपने को ये ठीक ढंग से नहीं रखे तो सब बिखर हम्म। जाएगा। अच्छा। सब बिखर सब बिखर जाएगा, उसको अगर हाँ बांधे नहीं ठीक से। हाँ और हाँ। जहां तक करीना जी की कुंडली है, तो इनका तो सबसे बड़ा मैंने कुंडली की दुनिया में हम्म राहु और शुक्र अगर 8th हाउस में है, तो हम्म। वो काफी लो स्टैंडर्ड की वुमेन होती है। अब हम अच्छा। इनको हाँ, इनको बोल नहीं रहे, बुरी बात नहीं बोल रहे, कुंडली में है तो हमको तो आप पूछ लिए तो हम बोलेंगे। राहु हम्म शुक्र जो है वो पड़ा हम्म है कर्क राशि, कैंसर में। और हम्म। शुक्र और राहु का मतलब होता है बहुत ही गलत दुनिया में जीने वाले लोग। इनकी सो लाइफ इनका, में काफी इनकी हाँ, लग्न और राशि बताइए, क्या लग्न है क्या राशि है? देखिए इनका लग्न जो है वो धनु लग्न है। हाँ। और जो है इनका इनका जो पोजीशन है, वो चंद्रमा जो है वो मकर राशि है। धनु हम्म। लग्न और मकर राशि के अंदर है। लेकिन सबसे बड़ा जो पागलपन का दौड़ा है, वो हाँ केतु चंद्रमा को, जिसको हम लोग बोलते हैं हाँ राहु राहु चंद्रमा, केतु चंद्रमा, ये सब होने से आदमी हाँ। माइंड से जूम ही होता है, जूम। एक बार अच्छा। जूम आएगा, उसको इतना गुस्सा आएगा कि वो क्या हाँ कर लेगा। और ज्यादातर चंद्रमा केतु वाले लोग जो है, वो सब हाँ लाइफ में मैक्सिमम पर्सनल डिसीजन गलत लेते हैं। अब अगर ऐसे प्रैक्टिकल सोचिए कि हाँ 10 साल के डिफरेंस में शादी हुई, हाँ 10 साल हाँ की हाँ छोटी बड़ी है। अब हाँ 10 साल हाँ। छोटा बड़ा इंसान शादी करने के पहले क्या सोचता होगा? क्योंकि करीना का संबंध पहले शाहिद कपूर से भी था, जो चल रहा बिल्कुल। था। हाँ 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 चलती हुई गाड़ी से छीना गया। हाँ हाँ वो हाँ दोनों हाँ का जो है उस वक्त जब हम मिले थे, उस वक्त तो काफी शाहिद हाँ कपूर का और करीना का बहुत ज्यादा प्रेम संबंध चल रहा था। लेकिन माँ हाँ नहीं चाहती थी। हाँ माँ इसलिए नहीं चाहती थी कि भाई इतना बड़ा धनवान आदमी, इतना हाँ। बड़ा पैसे पर बैठा हुआ आदमी, तो ये सब हम्म पैसे कमर्शियल तो आप हो गए, तो एक ना एक हम्म। ना दिन जो है वो तो निगेटिव पोजिशन क्रिएट करेगा ही, तो वो किया है। लेकिन इनकी कुंडली खराब है। हाँ, आप ये पूछे कि करीना की कुंडली में दो शादी का योग है क्या, तो बिल्कुल है। हाँ है। ये अच्छा पूछिए, अच्छा। ओके करीना की ओके। कुंडली में बिल्कुल शादी का दो योग है, दो नहीं तीन है, दो तो छोड़ अच्छा दीजिए। हाँ, अच्छा। क्यों कैंसर में शिफ्ट करता है। हाँ कैंसर हाँ हाँ। पानी की राशि है। जी 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 जी। और पानी की राशि होने की वजह से वहां राहु होने का मतलब है शुक्र के हाँ साथ कि वो शिफ्ट करता है, वो रिलेशन में चेंज होता है। अबे हाँ हाँ दोस्ती महीने किसी से होती हो, आगे बढ़ती हो, आती हो जाती हो, वो एक अलग कहानी हाँ है। हाँ हाँ क्योंकि हाँ सार्वजनिक लोग हैं ये हाँ पर्सनल हाँ बात लोग हमसे ये भी बोल रहे हैं कि आप पर्सनल बात को बहुत सब बोल दिए हैं, बोलते हैं। हाँ। तो हम पर्सनल बात नहीं, ये सार्वजनिक लोग हैं, ये लोग हम्म। पब्लिक फिगर है। इनके हाँ बारे में हमको अगर कुछ बोलना है, अगर हम अगर कोई डॉक्टर से कोई डॉक्टर बोला ना उस दिन आगे कैमरे पे, इतना गड्ढा हाँ था, इतना लोहा टूटा हुआ था, इतना खून निकला था, लेकिन हाँ। वो शेर की तरह आए। तो भाई शेर की हम्म तरह इसलिए आए होंगे क्योंकि हम्म। अंदर से तो वो आदमी शेर खानदान का ही है ना। तो हाँ। इसलिए वो ईगो ईगो है, तो ईगो गोली लगी है तो लगी है, लेकिन ईगो मेरे पास है और मैं उसी हाँ। तरह जाऊंगा। तो ये अपना खुद का एटीट्यूड है, इसको आप कुछ नहीं कर सकते, पर्सनालिटी है। तो तो ये आपने बहुत बड़ी बात बताई है कि करीना कपूर की कुंडली में 3 शादी का योग है। अब हाँ, इससे अगला सवाल ये बनता है कि क्या बाकी की 2 शादियां होने वाली हैं, या ऐसा लग रहा है कि कहीं हो चुकी एक हैं, या रिलेशन क्या? को हम शाहिद कपूर के साथ जोड़ेंगे। हाँ एक बहुत अच्छा रिलेशन था, बहुत आगे बढ़ चुके थे। हाँ और वहां पे करीना बहुत कंफ्यूज थी इस हाँ मामले में, हाँ। शादी के मामले में बहुत कंफ्यूज थी कि शाहिद से रियल उसको इमोशनल लव था, इसमें तो कोई दो राय नहीं अच्छा है।
हाँ हाँ तो हाँ हाँ उसको हाँ। छोड़ने में बहुत दिक्कत हुई, लेकिन हम्म। लेकिन छोड़ी वो, क्योंकि इसलिए छोड़ी कि उसकी उनकी माँ जो है बबीता जी चाहती थी, परिवार यही हाँ चाहता था। हाँ 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 क्योंकि हाँ। भाई परिवार को तो भाई सुख और धन वाली बात है। अब शत्रुघ्न हम्म। सिन्हा की बेटी ने जो है, अब आप क्या बताएंगे, वो लड़के से शादी किया, तो वहां पे क्या बात है? तो ऐसा तो नहीं है कि हिंदू मुस्लिम की शादी जो है वो सिर्फ यही लोग किए हैं। आज तो शत्रुघ्न सिन्हा जो इतने मैथोलॉजिकल लोग हैं, रामायण वाले लोग हैं, है ना, बीजेपी वाले लोग थे, तो ये लोग हैं, धार्मिक लोग हैं। तो ये सब बातें फिल्मी दुनिया में कोई माने नहीं रखता है। त्रिवेदी जी हमारे ये माने नहीं रखता है। हमारे एक दर्शक हैं, वो बता रहे हैं कि करीना की लगन कह रहे हैं तुला है, लिब्रा है। अब इनको कहाँ नहीं, से पता है जानकारी, ये नहीं पता, अब आपके पास उनको जन्म हो भी समय से जाता ठीक है? है। मेरे पास जो है तो उन्हीं लोगों का दिया हुआ है भाई। हाँ अच्छा, हाँ उन्हीं लोगों का दिया हुआ है, हाँ आप सही है, हाँ इनकी कुंडली तो उनकी दी हुई है, बाकी हम मार्केट हाँ से उठाए हुए हैं और देखें और हाँ समझे, वो अलग बात है। ये तो हाँ। उनके तो वो उनके पंडित हाथ है, जी जो बता रहे ये हैं कि तो मैजिक इनको किया करीना हुआ ने है, ये खुद ही उनको दिया है ये टाइम, तो फिर वो जो बता रहे हैं वही सही है। नहीं नहीं, वही नहीं। अब ये तो हम पर्सनल शादी भी तो हम, शादी का जो विचार था वो तो जी कंफर्म हमने नहीं किया कि भाई 26 गुण मिल रहा है। तो हम जी। लोग गुण मिलाते हैं, बहुत सी चीजों को देखते हैं, हाँ फिर कई चीजों को मिला के फिर हाँ बोलते हैं। तो उसमें हाँ। हाँ बोला मैंने, और इन्होंने एक्सेप्ट भी किया, और मान के शादी भी किया। अब शादी में अब नहीं बुलाए तो इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में बुलाएंगे, वो तो छोड़ दीजिए। हाँ हाँ हाँ। लेकिन लेकिन इसका मतलब नहीं कि हम कोई गिरिडी आदमी है कि हमको ये दक्षिणा चाहिए। हमें कुछ हम्म नहीं चाहिए, हमें संतोष है ना। हम्म और हम्म। जिंदगी में संतोषम परम सुखम वाली बात है। संतोष जी रहना चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए किसी से। हमें ये जी। चाहिए कि आम फिगर है, मेरे कांटेक्ट में रहे हैं, मुसीबत में हाँ है, तकलीफ हाँ में हाँ है, तो मैं गाइड कर दे रहा हूँ। मेरा यही मिशन हाँ। है। और मैं आपके साथ बातचीत कर रहा हूँ, और जी आप एक हस्ती हैं पत्रकारिता की दुनिया में, तो आपसे जी बात करने में मुझे कोई संकोच नहीं है। जी। तो और आप अपनी तरफ से, ये तो आपने बताया कि एक तो आपने आज सलाह ये दी कि मुंबई का नाम बदलें तो शायद कुछ हो सकता है, बैंड्रा में जो इतने पर सारे कांड हो रहे हैं उन पर रोक लग सकती है, करीना कपूर के बारे में आपने बताया 3 शादी का योग है, सैफ अली खान के बारे में आपने बताया कि अभी करीबन करीबन 8 साल उनकी शनि की महादशा और है और इसमें वो लूज करेंगे, और उन्हें धार्मिक काम करने चाहिए, लोगों की दान मदद सेवा करनी चाहिए, उससे वो थोड़ा सा बच सकते हैं। और दूसरा आपने बताया कि उनकी जो कुंडली है काफी पावरफुल है, लेकिन अगर वो दान पुण्य करेंगे तो काफी चीजें सही हो सकती हैं। दूसरा आपने बताया कि ये जो पूरा का पूरा मामला है ये उनके पारिवारिक कलह से जुड़ा हुआ है, और इसमें उनका मामला जो है ये फैमिली ड्रामा का है। अब बस आपसे ये और जानना चाहता हूं कि ये सब जो चल रहा है, जो अखबारों में खबरें आ रही हैं, पुलिस लगी हुई है, हम भी बात कर रहे हैं, लोग वीडियो देख रहे हैं, जानना चाह रहे हैं, ये जो एक तरह से केओस मचा हुआ है, ये केओस आपको कब तक लग रहा है शांत होगा कि भाई हाँ भाई एक हमें मिल गया सुराग, अब इस पे जांच चलती रही? अभी तो बड़ा क्योस मचा हुआ है। आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है पुलिस की, एक पहले एक लड़के को पकड़ लिया आकाश कनौजिया को, उसको छोड़ दिया, फिर तब तक उसकी नौकरी और शादी दोनों टूट गई, तो बहुत कुछ क्योस मचा हुआ है। ये क्योस कब शांत होता लग रहा है? देखिए ऐसा है ना कि ये मार्च तक ये चलेगा, मार्च तक लंबा है। अच्छा शनि अच्छा। महाराज शनि महाराज के कंट्रोल में ही आता है ये हाँ सब जो हाँ हो रहा है। और हाँ हाँ शनि हाँ से रिलेटेड मामला सैफ अली का भी है, हाँ क्योंकि हाँ हाँ शनि हाँ, उनका बिल्कुल। पूरा निगेटिव है। और जी। एक्यूरियस पर, कुंभ राशि पर शनि बैठा हुआ है, तो वो हाँ इंसाफ तो कराएगा, जैसे जैसे अमेरिका में इंसाफ हो गया। हाँ। जैसे लड़ाई रुक गई, अभी जितने जो सामने सब सब इंसाफ हो रहा है। अब यही बिल्कुल बताए कि बिल्कुल। इंसाफ करेगा। और ये इंसाफ ऐसा है कि लड़ाई घर की जो भी है, इमोशनल लड़ाई हो, जो भी हो, लेकिन हाँ। ये लड़ाई का जो जो रूप सामने आने वाला है, हम्म। वो उलझ के रह जाएगा, उलझ के रह जाएगा, बहुत मुश्किल है। इसका इसका हाँ, सच सामने आना आपको लग रहा है मुश्किल है काफी? मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल है, हाँ, तो ये बहुत अपने आप में मुश्किल एक है। बहुत बड़ी बात है कि सच सामने आना मुश्किल लग रहा है अगर, तो ये बहुत ही हैरान करने वाली बात है कि इतना बड़ा मामला और इसका सच इस तरीके से सामने नहीं आ पाएगा। मुश्किल है। अब पुलिस कुछ कर ले भाई, अभी तो बहुत सी चीजें जो है कुछ हाँ। क्रिएट कर दी जाती है, क्रिएट कर या, दे, या कानून आपको क्रिएट कर दे। या आपको ये लग रहा है कि सच जो सामने आएगा वो पूरा नहीं होगा, मतलब जो आएगा वो कभी नहीं। असल सच नहीं होगा? हाँ, वो कंफ्यूजन में रहेगा मामला, ये है कि वो है, वो है कि ये, अभी तो टोटल कहानी कंफ्यूजन में है, भयंकर जी कंफ्यूजन में है। जी। पूरे मैं जिसको मैं पकड़ो ये अपनी निकला, वो पकड़ो वो निकला।
अपनी दर्शक को बता दूं, राधिका राधा रानी को, कि हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी पर चर्चा कर रहे हैं। पंडित जी जो बता रहे हैं वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से बता रहे हैं। पूछ रहे थे कि आप केपी एस्ट्रोलॉजी है या पाराशरी है, तो भाई वैदिक है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी से बता रहे हैं, और ये नॉर्थ इंडियन एस्ट्रोलॉजी है, जिसमें जिसमें जो है वैदिक एस्ट्रोलॉजी से हम लोग काम करते हैं जी। ये चंद्रमा के मुताबिक रहता है, सूर्य के जी। मुताबिक नहीं रहता है। ये चंद्र सैफ की चंद्र कुंडली के का मुताबिक। लग्न पूछ रहे हैं शरद राजवंशी, सैफ की कुंडली का लग्न मिथुन लग्न है, मिथुन लग्न है और मकर 3 राशि नंबर उनकी। का लग्न, हाँ। और मकर राशि है। और अच्छा। लेकिन मकर राशि में चंद्रमा बहुत खराब है। दैट इज माने हाँ। ये इंसान, देखिए ये जो कहानी हुई है, तो इस इंसान को हाँ। कितना बड़ा चोट लगा है। हाँ। अगर ये फैमिली फैमिली नाटक है या फैमिली ड्रामा है या जो कुछ भी है, तो ये इंसान तो प्रताड़ित यही हो रहा है ना, बाकी तो कोई नहीं हो रहा है। किसी को तो धुलाई नहीं हो रही है तकिया से हाँ। या डंडे हाँ। से या चाकू से, हाँ। किसी हाँ। की नहीं हो रही है ना। हॉस्पिटल बिल्कुल में यही बिल्कुल। जा रहा है आदमी, खुद से यही नहा नहा रहा है मनुष्य। तो चंद्रमा। ऐसे देखें तो एक बड़े कॉमन चीज है करीना और सैफ की, वो ये है कि दोनों की मकर राशि है। राशि को तो हम ज्यादा तरजीह इसमें देंगे, राहु शुक्र गुरु केतु और चंद्रमा। हाँ, दोनों की मकर मकर है, मकर दोनों की राशि तो मकर राशि है। मकर राशि पर इस समय 7.5 का अंतर है, मतलब क्योंकि कुंभ से निकलने हाँ हाँ, वाले वो हैं। तो चल ही रहा है। और तो शनि 7.5 तो जाती हुई है ये दोनों का तो। मकर राशि है। हेलो, हाँ। हाँ। दोनों की मकर राशि है, लेकिन करीना की जो कुंडली में है वो केतु के साथ चंद्रमा है। केतु के साथ ये चल ये ग्रहण योग बनाता है, ग्रहण ही हो गया, बिल्कुल। हाँ, केतु के साथ तो बिल्कुल ग्रहण। जबरदस्त ग्रहण योग बनाता है। और हाँ। बहुत अच्छी डिग्री पे है, मतलब वो निगेटिव डिग्री पे ज्यादा पावरफुल है। तो ये जो बात जो बड़ी है करीना के, वैसे भी तो हमसे जितना देर में मुलाकात हुई उस समय बहुत पर्सनल तो नहीं समझ में आया, लेकिन इतना जी। जरूर है कि वो ये बात वाक्य से कुछ हाँ। झगड़े से, मुंह से खराब वचन निकलने से बात बड़ी है। हाँ। 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 क्योंकि पर्सनल लाइफ में हम नहीं जानते हैं उनके घर में अभी क्या हो रहा है, लेकिन इतना जरूर है कि वचन इनका जो है वो तीखा है और गंदा है। मुंह से अब गालियां निकल जाना, हाँ। तो इस तरह से है। और आप दोनों की अपना जो फोन राशि नंबर राशि आप अपना फोन नंबर बताइए, कई सारे दर्शक हैं जो पूछ रहे हैं मुझसे, तो मैं उनको नंबर बता देता हूँ। आप नंबर आप एक बार बोलिए अपना। 98 जी। 2 डबल टू 0 डबल 0 53 53 डबल 8 88 4। 4। तो मैं ये लेकिन अभी लेकिन फ्लैश एक कर नंबर देता हूँ। जो है, एक नंबर और भी डाल दीजिए, वो जो कभी एक ये एक बंद एक रहता है। सेकंड, मैं पहले ये फ्लैश कर देता हूं ताकि जो लोगों को हाँ नोट करना होगा वो नोट कर हाँ लेंगे, हाँ। फिर दूसरा नंबर भी हम लगा देते हैं। तो ये है, सुभाषित राज जी से बात करने के लिए फोन कीजिए 9820053884, इस नंबर पर ये अवेलेबल हैं। और दूसरा नंबर आप बताना चाह रहे हैं? 9892 जी एक सेकंड, एक सेकंड। जी 9892 888 888 जी, मैं ये नंबर भी फ्लैश कर देता हूं ताकि जिन लोगों को लिखना होगा वो लिख सकते हैं। जी। ये सुभाषित राज जी से बात कीजिए 9892888833 पर। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। और मैंने पिछला नंबर भी फ्लैश किया था, आपको कमेंट सेक्शन में दिख जाएगा। तो मुझे लगता है कि एक कहीं ना कहीं हम जहां पर आज खड़े हुए हैं, हमारे सामने पूरा सच तो नहीं आएगा, ये आपको लगता है? पूरा सच नहीं आएगा, ये तो है ही। और साथ साथ में ये कि बहुत बड़ा सुधार इस मुंबई का अगर करना है, ये बहुत बड़ा, बहुत जी। बड़े तरीके का प्रिडिक्शन है ये, जो मैंने ओहरा देखा है। ओहरा में जी। मुंबई जी। को, ये मुंबई जो नाम पड़ा बाला साहब के समय के जी। टाइम पे, जब उनकी जी। सरकार थी, तो नाम बदला गया यहाँ। तो ये नाम जो है, ताकतवर नाम को बदल के इसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो चेंज हुआ, जिसके जी। कारण ये शहर लो प्रोफाइल में चला गया। ये शहर उस वक्त से लो प्रोफाइल में है। ये अच्छा। मुंबई शहर जो आप देखिए, फिल्मी दुनिया की तरफ देखिए क्या हालत है, जी। व्यापार में भी जी। लो प्रोफाइल में। मोटा मोटी हम यही हाँ। बोलेंगे कि अपना मुंबई शहर जो है ये लो प्रोफाइल में चल रहा है। जो था ये आज से हाँ। 10 साल 15 साल 20 साल पहले जो एक बॉम्बे था, इसका जो जी। क्रेज था,
वो क्रिस धीरे धीरे कम हुआ है। जी तो नाम का तो बहुत असर पड़ता है। जी जी जी। बौ से मौ हो गया। बहुत से मोह हो गया। हाँ हाँ हाँ। बहुत बहुत और उस शुक्रिया सुभाष राज जी, आपने बहुत ही जी अच्छे से हमारे सारे सवालों के जवाब दिए। आज हमने करीब आपसे 40 मिनट का सेशन रखा है। उम्मीद करेंगे कि हम आगे भी आपको इनवाइट करते रहें, और बहुत सारे मुद्दे, बहुत सारी बातें ऐसी, हमारे देश की जनता जो है वो कई बार मुझे मैसेज करते हैं कि दिव्या भारती पर बात करना चाहते हैं, कुछ लोग श्रीदेवी पर बात करना चाहते हैं। ऐसे कई सारी बॉलीवुड की हस्तियों के साथ जो भी ऐसे घटनाएं हुई उन पर बात करना चाहते हैं, तो हम आपको आगे भी इनवाइट करते रहेंगे। जी और जी, कोशिश स्वागत है। रहेगी कि आपको, आपके साथ हम रेगुलर ये चर्चा करते रहें। जी हाँ, जी हाँ। हम उसमें आपके साथ आपका साथ देंगे, आपके जी चैनल का साथ देंगे, और जी आम जनता का जो सेटिस्फेक्शन है, मेन है कि जी जनता जो चाह जी रही है, जिनको जी अच्छा लग रहा है, जिनको ये समझ जी। आ रहा है कि बहुत कुछ फीडबैक उनको, जैसे ये बम्बई या मुंबई की बात जो मैंने बताई है सार्वजनिक, हाँ 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 हाँ। इसके नाम को अगर बॉम्बे अगर चेंज करे सरकार, तो काफी हम्म, बदलाव आ जाएगा। ये क्यों नहीं किया? सरकार तो बदल दी, पार्टियां बदल दी, ये हाँ पार्टी वो पार्टी बन गई, है ना? ताजमहल वाले जमीन पे आ गए, हाँ और जमीन वाले ताजमहल पे चले गए। तो नाम भी तो हाँ। बदल दो ना भाई, नाम भी ले आओ, पुराना नाम जो था उसको लेके आ जाओ। अभी तो आपके हाथ में पावर है। हाँ, जाते जाते सिर्फ एक सवाल, क्योंकि हमारी एक दर्शक पूछ रही हैं, सैफ का बर्थ टाइम ये जानना चाहती हैं। 16 अगस्त 1970 तो उनकी जन्म तिथि है, और टाइम उनका क्या है? अच्छा, थोड़ा सा इस पे दिक्कत है, वो टाइम निकल जाएगा। अच्छा दिक्कत ये है कि हम बताएंगे नहीं, ये नहीं अच्छा बताएंगे। ओके। अच्छा ओके 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 ओके। थोड़ी यही चीज नहीं बताएंगे, और ऐसे जी निकल भी जाएगा, ऐसे ऐसे 16 अगस्त को अगर ये टाइप करेंगी, है ना, जी। तो भी निकल जाएगा। हाँ, कि उसमें फिर मकर राशि, उस दिन हाँ हाँ चंद्रमा मकर में हाँ थे, हाँ और हाँ लग्न उनकी कब मिथुन बन रही है, तो हाँ टाइम उनका हाँ निकल सकता है। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि हमने उनको कहा था कि हमारा कब्जा नहीं दिया, अब तो सार्वजनिक हो गया। और दूसरा जी ये है कि जी ये जो हमने पहले जो पिटिशन दिया है, वो काफी हाँ गूगल वगैरह में भी है, जी वो न्यूज न्यूज चैनल पे भी है, जी लोग जाकर के देख सकते हैं। subhashitRaj@gmail.com, जी 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 subhashitRaj@gmail.com। जी। तो काफी तो पिटिशन। बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष जी जी, हम आपसे फिर जुड़ेंगे और कुछ जी और जी, मामले पर चर्चा करेंगे। थैंक यू। बहुत 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 धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, और श्रोताओं की तरफ, मेरी तरफ से, कि वो लोगों ने बहुत धैर्य से 40-45 मिनट टाइम दिया, सुना जी मुझे, जी। इसके लिए उन्हें उन्हें हम धन्यवाद देते हैं। थैंक यू। जय थैंक यू। हिंद, जय हिंद।